हम लोग तपस्या करते हैं, जैसे बर्फीला स्थान है, कंदरा खो, एकांत में झाड़ पहाड़ बड़े बड़े, मतलब ऐसी जगह में हम लोग रहते हैं। शांति जगह, कहीं भी जहाँ शांति हो वहाँ रहते हैं। सूर्य देवता सत्य हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्वों से मिल बना अधम शरीरा। तो ये शरीर में ही सब पांचों तत्व हैं। सत्य है तभी तो हम जीवित हैं। जिस दिन सत्य हट जाएगा उस दिन कुछ नहीं है। सत्य में ही आकाश है, सत्य में मृत्यु लोक है। तो ये सब कहते हैं कल युग सम युग नहीं जो नर कर विश्वास। यहाँ सत्य का ही विश्वास है। राधे राधे दोस्तों, हर हर गंगे हर हर महादेव। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं प्रयागराज की पावन भूमि से महाकुंभ के पावन पर्व पर। आज जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, प्रयागराज की पावन भूमि पर महाकुंभ लगा हुआ है और महाकुंभ से आपको निरंतर साधु महात्माओं के, संत बैरागियों के निरंतर दर्शन हम आपको करा रहे हैं। उसी यात्रा में, उसी श्रृंखला में आज हम एक बार फिर से संत महाराज के श्री चरणों से, उनके दर्शनों के साथ आपको लेकर के आए हैं प्रयागराज की पावन भूमि से। आइए महाराज जी से चर्चा करते हैं। महाराज जी हमारे पास में विराजे हुए हैं। आइए महाराज जी से कुछ बातें करते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं और उनके जीवन के विषय में जानते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर गंगे। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? नागा बाबा अशोक गिरी। नागा बाबा अशोक गिरी जी। हाँ जी। बाबा कौन से अखाड़े से हैं? हम वैसे हमारे सभी अखाड़े अपने हैं, है ना। इसमें कोई हम नागा बाबा हैं। यहाँ जो भी नागा महात्मा है सब एक ही अखाड़ा है, उसका भगवान शिव जी है ना, और कोई अखाड़ा नहीं। शंकर भगवान जो है आदि गुरु शंकराचार्य दे सामने बैठे हुए हैं, उनका महायज्ञ चल रहा है। और महाकुंभ जो है यहाँ संत साधु महात्मा देवी देवता 88,000 ऋषि मुनि 33 कोटि देवी देवता विथ नाग किन्नर मनुष्य सभी का यहाँ जो है संगम होने के कारण महाकुंभ है। और यहाँ जो है अमृत की वर्षा होती है, इस वजह से जो है महाकुंभ कहलाता है। और ये सब जो हो रहा है यज्ञ हवन पूजन देवी देवताओं का आगमन, तो ये सब महाकुंभ के पर्व को ही ग्रहण करने के लिए आते हैं। और हम सब नागा महात्मा जो है शाही स्नान करते हैं पर्व में। मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है, देव उठी, मतलब ये सब बसंत पंचमी, इस सब में हम लोग जो है शाही स्नान करते हैं। महाराज जी आपका जन्म स्थान कहाँ का है? आपका ये शरीर कहाँ का है? अरे महात्मा है हम तो सभी जगह पाए जाते हैं। जन्म मरण इनका कोई वो नहीं है, ये तो गति है। कहीं न कहीं जन्म लेना है, कहीं न कहीं जीवन को त्यागना है। संत हैं हम लोग। वैसे हम MP अमरकंटक क्षेत्र से हैं, मध्य प्रदेश में हमारा स्थान है, आश्रम है, धर्मशाला है। नर्मदा क्षेत्र में हमारा मतलब यज्ञ हवन वहाँ भी होता है, करते हैं हम लोग। जय। तो महाराज आपको यहाँ आए कितने दिन हो गए महाकुंभ में? हम यहाँ 10 जनवरी को आए थे। हाँ। महाराज आपने धूना कब प्रज्वलित किया फिर? शाही स्नान के बाद 15 तारीख को। शाही स्नान के बाद 15 तारीख को। महाराज जी वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मन में भाव आ रहा है, तो मेरे को क्षमा करना अगर मैं कोई गलत शब्द पूछ लूँ या कोई गलत वार्ता कर लूँ। महाराज जी जो नागा साधु होते हैं, मैंने सुना है कि बड़ी कठिन तपस्या होती है, उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ाए जाते हैं, तो उसके विषय में आप क्या है? संत महात्मा जो है आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शिव स्वयं शंकराचार्य जी का अवतार भेष धारण करके जो है 4 मठ बनाए धर्म की रक्षा करने के लिए। इसी हिसाब से जो है धर्म की रक्षा करने के लिए साधु महात्मा नागा सन्यासियों को जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तैयार किया, मठ तैयार किया, फिर अखाड़ा बनाया। अखाड़ा से जो है महात्मा लोगों को मतलब वहाँ दीक्षा दिया जाता है। वहाँ अस्त्र शस्त्र विद्या और
योग मार्गदर्शन किया कराते हैं गुरु पीर लोग। तो ये है हम लोगों का मतलब रहस्य। हाँ, और बाकी समय जो है हम लोग तपस्या करते हैं, जैसे बर्फीला स्थान है, कंदरा खो, एकांत में झाड़ पहाड़ बड़े बड़े, मतलब ऐसी जगह में हम लोग रहते हैं, शांति जगह, कहीं भी जहाँ शांति हो वहाँ रहते हैं, दुनिया से दूर, प्रपंच से दूर। महाराज जी, मैंने सुना है कि अगर धर्म के ऊपर कोई बात आती है तो नागा साधुओं की एक पूरी कमांडो फोर्स होती है। हाँ, नागा साधु, अब देखा ना, सब अखाड़ाओं में जाके देखो, 7 अखाड़ा जो है सन्यासी नागा बाबा हैं, और 6 अखाड़े जो है रामानंदी है, राम राम मतलब राम भगवान को मानने वाले। जो बैराग धारण करे हुए। हाँ, बैरागी लोग, 7 अखाड़े हैं जो नागा साधु हैं। हाँ, साधु संतों के। अगर धर्म के ऊपर कोई बात आती है तो महाराज सबसे पहले आप खड़े हो। हाँ जी, हम लोगों का तो बताए ना कि हम लोग जो है धर्म रक्षक है। 4 मठ जो है, तो वहाँ जो है ये आदि गुरु शंकराचार्य होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए और वित्त धर्म की रक्षा करने के लिए। कोई भी समस्या आता है तो साधु महात्मा जो है वहाँ संगठन करके धर्म की रक्षा करने के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। किसी भी प्रकार का जो है संघर्ष करने के लिए वो तैयार हैं, और आज भी वो इसलिए तो ऐसे कुंभ मेला नाका घाटा में इकट्ठे होके अपना सम्मेलन करते हैं, अपना वार्तालाप करते हैं, अपने बीच में संगठन होता है। धर्म ध्वजा जो है वहाँ सन्यासियों की दीक्षा दी जाती है, गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, उनके अंतर्गत जो है आचार्य गुरु जी होते हैं, वो दीक्षा दिलाते हैं। विजय सवन मतलब संस्कार करा के वो फिर नागा फोर्स तैयार करते हैं। महाराज, मैंने सुना है काफ़ी साधु संतों से, मैं इस समय कुंभ में ही काफ़ी संतों की वीडियो बना चुका हूँ, कि जो नागा साधु होते हैं उनका पहले ही पिंडदान कर दिया जाता है। हाँ जी, उनका जो है दीक्षा देते हैं, अपना जो है ग्रस्त जीवन को त्याग करा के वो 16 पिंड का पढ़ा के 17वां पिंड जो है अपना स्वयं का मोक्ष करा देते हैं। वो जीते जी जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बाकी समय तो अब हम लोगों को क्या है, जीता समझो या कुछ भी समझो, हम भगवान के प्रति, संसार के प्रति रक्षा करने के लिए ही विचरण करते हैं। महाराज, काफ़ी वक्तों के मेरे पास मैसेज आए थे या संदेश आए थे कि महाराज भगवत प्राप्ति एक अच्छा उपाय है या मोक्ष की प्राप्ति एक अच्छा उपाय है। देखिए, भगवत प्राप्ति जो है संसार का कल्याण करने के लिए है, और मोक्ष स्वयं के लिए है। मोक्ष जो है भगवान शिव अपने स्वयं में धारण करते हैं। तो मोक्ष किसी किसी को मिलता है, वो जो सतोगति करता है, सत धर्म में चलता है, हमेशा सत मार्ग में रहता है, किसी के प्रपंच में नहीं रहता है। हवन पूजन जैसे यज्ञ हो रहा है, ऐसा सब कर्म कांड करते हुए सतमार्ग में चल के उसको भगवत प्राप्त भी हो जाता है। और सतमार्ग में उसको तो चलना चाहिए, हम सबको सतमार्ग में ही चलना चाहिए। इसमें सब मतलब ईश्वर जो है संतुष्ट होते हैं, आत्मा की तृप्ति होती है। अगर सत्य नहीं है तो क्या है यहाँ? सत्य आकाश है, ये सब अग्नि देवता सत्य हैं, सूर्य देवता सत्य हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से मिल बना अदम शरीरा। तो ये शरीर में ही सब 5 तत्व हैं। सत्य है तभी तो हम जीवित हैं। जिस दिन सत्य हट जाएगा उस दिन कुछ नहीं है। सत्य में ही आकाश है, सत्य में मृत्यु लोक है। तो ये सब कहते हैं कल युग सम युग नहीं जो नर कर विश्वास, यहाँ सत्य का ही विश्वास है कि जो भगवत प्राप्ति की जो प्रथम सीढ़ी होती है वो विश्वास ही होती है। तो विश्वास ही सब कुछ है। आत्मविश्वास, ज्ञान विश्वास, धर्म विश्वास, ये मनुष्य के साथी हैं। अगर विश्वास नहीं है तो फिर हम किस लिए आए हैं यहाँ? विश्वास है गंगा माई के दर्शन करने के लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए, महाकुंभ में अमृत पान करने के लिए विश्वास है, तब तो आए हैं। नहीं क्या जानते हो, यहाँ सब ईश्वर तुल्य हैं, यहाँ भगवान तुल्य हम सब हैं। यहाँ नर नारी का ही तो मेला है, और दूसरा क्या है? महाराज जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न और है
कि जो आपने ये श्रृंगार धारण किया हुआ है, रुद्राक्ष की जो इतना माला धारण की हुई है, ये कितनी रुद्राक्ष की मालाएं धारण की? पहली बात तो ये रुद्राक्ष, भगवान शिव जो है रुद्राक्षों को अपना आभूषण समझ के धारण करते हैं, इसलिए हम शिव के अंश होने के कारण और शिव के तत्वों को ज्ञान करने के लिए जो है ये सब रुद्राक्ष 11,000 रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं हम, और ये हमारी शांति के लिए जो है हम अपना आभूषण समझ के इसको धारण करते हैं। और 11,000 रुद्राक्ष है महाराज। हाँ जी महाराज, बड़ा ही आनंद आया आपके साथ धर्म की चर्चा करके, वार्ता करके। और जो जितने भी ये दर्शक देख रहे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं महाकुंभ, इनके लिए आप क्या संदेश देना? इनके लिए यही संदेश है कि धर्म मार्ग को अपना के सत मार्ग पे चलें। हर हर महादेव, जय हर हिंद, महादेव। जय भारत। तो जैसा कि महाराज जी के आपने श्री वचन सुने और धर्म की चर्चा की, महाराज जी ने बताया कि किस प्रकार से महाराज जी ने 11,000 रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं शिव रूप मान करके। फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, एक और सत्संग के साथ, महाकुंभ की पावन भूमि से, प्रयागराज महाकुंभ से। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर गंगे।